हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा शाम का ब्लॉग है और हस्बैंड की कॉल आई और तो उन्होंने मेरे साथ कर दिया आज प्रैंक। तो बोले कॉल करके कि मैं ना क्लब गया हूँ और लेट हो जाऊंगा आने में। तो मैं उन पे गुस्सा हो गई। मैं बोलने लगी कि हमें तो कहीं लेके नहीं जाते घुमाने के लिए और खुद अकेले अकेले कहीं भी चले जाते हो। तो फिर एकदम तुरंत बोले गेट खोलो बाहर का आके। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे ही मैंने गेट खोला तुरंत हस्बैंड आ गए। तो मुझे बहुत तेज हंसी आ गई। मैंने कहा मेरे साथ ही प्रैंक करना था। तो यहाँ पर हमारे लिए खाने पीने के लिए लेके आ गए हस्बैंड। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए और मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन सारा गुस्सा तुरंत भाग गया जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई झूठ बोल रहे थे मुझसे। उसके बाद देखो आन्या ने ही पकड़ लिया थैला। अब जो भी खाने पीने का सामान है वो इसमें ही है। काफी चीज लाए थे हस्बैंड खाने के लिए। तो आन्या ने बिल्कुल भी नहीं रखा ये थैला कि नहीं मुझे जब मम्मा इसको खोलेंगी तभी मैं रखूंगी। और आती हस्बैंड वो हंसने लग गए। मैंने कहा यार मुझसे ना ऐसा प्रैंक मत करा करो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो कहने लगी मुझे मजा आता है तुम्हें रुलाने में। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो आज ना मम्मी का बर्थडे है, घर पे चलते हैं। उनके लिए केक वगैरह लेके चलते हैं। चलो आज उनको भी सरप्राइज दे देते हैं जैसे आपने मुझे दे दिया। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है। और तुरंत ही बस हम तैयार होके मैंने साड़ी जो पहन रखी थी वही पहनी, स्वेटर चेंज किया और फिर हम निकल गए घर के लिए। और टाइम भी लगभग हो रहा था 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। और आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे ऑफिस से, वरना डेली 9 साढ़े 9 बजे आते हैं। तो उसके बाद फिर आन्या पीहू को शूज वगैरह पहनाए और आन्या ने देखो अब भी अपने हाथ के पास ही बिल्कुल रखा हुआ है कहीं पीहू खा ना ले। तो बस फिर हम निकल गए थे घर से। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस रास्ते में आ गए हैं, थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे। और मैंने देवर को कॉल कर दी थी कि मम्मा को देना है सरप्राइज, तो तुम बच्चों को लेके चले जाना और हमें केक लाना था क्योंकि मम्मी का बर्थडे है। तो इसलिए तो मम्मी को तो हमने बताया नहीं था। तो यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं देवर का। वो 5-10 मिनट में आए थे और बच्चे ऐसे सुकड़ के ठंड में। बड़ी ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि बहुत तेज ठंड हो रही थी। गाड़ी में तो पता नहीं चलता ठंड का, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और हम गाड़ी में से उतर के एक साइड में खड़े हो गए थे। तो यहाँ से बच्चे दोनों घर चले गए थे और मैं और हस्बैंड बाइक पे आ गए थे लेने के लिए मार्केट में। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी। इतनी ठंड में भी लोग बाग इतने ज्यादा घर से बाहर रहते हैं खाने पीने के सामान पे। तो हम आ गए थे मुस्कान की दुकान पे। हमें लेना था केक। तो ज्यादातर ना हम यहीं से लेते हैं केक वगैरह। मुस्कान का ना अच्छा होता है। तो बस यही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा वाला केक लेना है। और मुझे तो बस चॉकलेट ही पसंद है। तो चॉकलेट वाला जो केक होता है बस मैं तो वही खाती। हस्बैंड ने बोला हर बार तुम चॉकलेट ही चॉकलेट, कम से कम इस बार कुछ चेंज करो। कुछ चेंज खाओगे तभी तो तुम्हें टेस्ट का पता चलेगा कि कौन सा अच्छा। मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर मैंने बोला चलो ठीक है आप डिसाइड कर लो जौन सा आपको लेना है। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया। और उन भैया ने बोला कि अंदर भी है, आप अंदर भी देख सकते हो। मैंने कहा ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें पसंद नहीं आया तो उन्होंने बोला चलो अंदर एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो अंदर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो उसके बाद फिर मैंने ली नमकीन और फाइनली मैंने चॉकलेट वाला केक ले लिया। तो बस यहाँ पर मुझे नमकीन लेनी थी और बूंदी लेनी थी। बूंदी हमारी खत्म हो गई थी तो बस मैंने अपने घर के लिए दो सामान लिया। फिर हस्बैंड ने बोला कि दो पेटीज तो मैं लेके आ गया हूँ, दो और ले लेता हूँ, एक आलू की और एक पनीर की। मैंने कहा हाँ ये सही है ताकि घर पे भी सब खा लें। तो बस हमने दो पेटीज ले ली थी। और पता क्या हुआ यहाँ पे उन्होंने सॉस रखी ही नहीं थी हमारे थैले में। तो घर पे आके देखा और उसके बाद फिर हम आए घर पे। ठंड बहुत ही ज्यादा है तो सबसे पहले पापा के पैर छुए, पापा का आशीर्वाद लिया। और बच्चे दोनों आ गए थे पहले ही। उसके बाद मुंह तो मैं ढकती हूँ पापा से। फिर अंदर गई, मम्मा अंदर थी। तो फिर मम्मी का आशीर्वाद लिया और जाके बैठ गई। अंदर जाके थोड़ी राहत मिली कि इतनी ज्यादा ठंड थी बाहर, अंदर घर में इतनी नहीं थी बिल्कुल भी। और मैं तो बाइक पे ऐसे कांप गई थी। उसके बाद पीहू आन्या दोनों खुश हो गई कि केक आ गया। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने खाना पीना खाया जो हम लेके आए थे। तो पेटीज वगैरह थी और
ये पिज़्ज़ा था, आप देख सकते हो छोटा-सा पिज़्ज़ा है ये। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि आधी-आधी ना कट कर लो ताकि सब खा लें मिलके, सबका टेस्ट हो जाएगा सभी का। तो बस यहाँ पर हस्बैंड कट कर रहे हैं सारी पैटीज़, जो पनीर वाली है और आलू वाली है। वैसे तो मुझे ज़्यादा आलू वाली ही पसंद है। और रॉकी भी इंतज़ार कर रहा है कि मुझे भी मिलेगी पैटीज़, ये भी खा लेता है। उसके पास सॉस नहीं थी तो फिर सॉस मँगाई और हमने फिर मिलके सबने पैटीज़ खाई। पापा को पहले ही भिजवा दी थी क्योंकि पापा थे बाहर और देवर यहाँ पर थे नहीं। 2 देवर तो गए थे वैष्णो देवी घूमने के लिए। सबसे छोटे वाले देवर थे वो घर पे थे, लेकिन वो अभी बाहर गए हुए थे। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन वो अपने दोस्तों में इतना बिज़ी रहते हैं कि उनको यही नहीं रहता कि घर पे कोई आया हुआ है। तो फिर हमने, वैसे मैंने गरम कर दी थी क्योंकि ठंडी हो गई थी। फिर हमने मिलके सबने पैटीज़ खाई और पीयू का तो पेट इसी से फुल हो गया था क्योंकि उसको बाहर की चीज़ तो इतनी ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, पनीर बनाया मैंने, मटर पनीर, और रोटी बनाई, थोड़े से चावल बनाए। तो यही मैंने बनाया। फिर हमने थोड़ा देर बैठे हम, उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया और थोड़ी बहुत बातें करी हमने। तो मैं बोल रही थी रॉकी को भी दे दो, क्योंकि घर में ना बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता जब बातों में लग जाते हैं। कहाँ-कहाँ की बातें होने लगती है, कुछ भी नहीं पता रहता और टाइम का भी बिल्कुल पता नहीं चलता। तो मुझे लग रहा था कि आज हम 12-1 बजे घर पे पहुँचेंगे और वही हमारे साथ हुआ, क्योंकि अब बज रहे थे 10 बज रहे थे और अभी केक नहीं कटा था। बार-बार मैं कॉल कर रही थी देवर को कि आ जाओ जल्दी क्योंकि हमें भी जाना है घर पे। लेकिन वो है कि सुनने वाले नहीं थे। फिर यहाँ पर पीहू आनिया की हो गई है मस्ती स्टार्ट, क्योंकि जब ये घर पे आ जाती है तो रोकी को इतना परेशान कर देती है और रोकी भी इनके पीछे-पीछे लगा ही रहता है। तो बस यहाँ हस्बैंड और मम्मी बात कर रहे थे। मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी और पीहू आन्या की हो गई थी अभी लड़ाई। तो ये तो जब दोनों साथ रहती है तो इनकी हो जाती है लड़ाई। फिर फाइनली मैं केक लेके आ गई थी। मैंने कहा ज़्यादा टाइम हो गया, घर भी जाना है और देवर भी आ गए थे। फिर मैं फ्रिज में से निकाल के केक लेके आ गई। बस यही डर था कहीं वो खराब ना हो गया हो, क्योंकि बाइक पे लाई थी, हिलता-जुलता आया था केक। तो मुझे यही लग रहा था कहीं खराब ना हो गया, लेकिन नहीं, खराब नहीं हुआ था। फिर मैंने जो कैंडल लाए थे, जो साथ में आती हैं केक के, वही मैंने लगा दी थी, क्योंकि ये नहीं पता था कि मम्मी का कौन-सा बर्थडे है। और उसके बाद आन्या ने वैसे ही पहले ही टेस्ट कर लिया केक और उसके बाद दोनों मैडम बैठ गई हैं कि हम केक काटेंगे। मैंने कहा नहीं बेटे, आप नहीं काटोगे, जिसका बर्थडे वही केक काटेगा। तो बस यहाँ पर मैंने कैंडल लगा दी थी और सारी कैंडल मैं जला दूंगी। ये भी काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और पीहू आनिया इंतजार कर रही है कि कितना टाइम लगने वाला है। फिर मैंने बोला पापा को बुला लो। पहले तो पापा आ नहीं रहे थे, फिर मैंने बोला जाओ बुला के लेके आ जाओ पापा को, वो भी साथ में केक कटवा देंगे। और रॉकी भी हमारा देखो कितने शांत बैठा है, वो भी देख रहा है कि केक कटने वाला है। मम्मी ने बोला आन्या पीहू नीचे आ जाओ, तुम ही केक काट देना। मैंने कहा नहीं मम्मा तुम ही काटो, लेकिन इनको इतनी शर्म आ रही थी। मम्मी कह रही कि नहीं मैं नहीं काट रही, ये बच्चे काट लेंगे। तो यहाँ पर पापा से गुस्सा दिखा रही थी मम्मी। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके पापा आ गए, लेकिन फिर इन दोनों से केक कटा दिया पीहू आन्या से। साथ में मम्मी ने भी काट दिया था। मैंने तो कहा था कि पापा को भी ले लो, मम्मी पापा काट देंगे, लेकिन अब कहाँ इनको इतनी शर्म आती है। फिर दोनों को केक खिलाया। आन्या तो पहले पीछे भाग गई क्योंकि ये केक बहुत कम खाती है, बस इनको देखने का शौक होता है और लाने का। फिर मैंने कहा मम्मी पापा को खिला दो और इनको खिला दो। मतलब अपने आप ही मम्मी बुला रही थी, तो ये तो मना कर रही, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा खा जो लो। फिर पीहू ने अपने दादू को खिलाया और पापा कहने लगे, मैं कहने लगी पापा मम्मी को खिला दो। तो मम्मी तो मना ही करने लगी कि नहीं मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही। तो फिर देवर बोलने लगी कि खा लो मम्मी खा लो, लेकिन मम्मी ने नहीं खाया। फिर अपने हाथ से लेके थोड़ा सा पीहू को खिलाने की कोशिश करी, पीहू ने खाया नहीं। फिर मम्मी ने खुद से खा लिया। फिर लास्ट में देवर ज्यादा ही बोलने लगे तो जब जाके खाया और इनको हंसी भी आ रही थी।
उसके बाद फिर हम केक खाया सब ने मिलके और निकल गए फिर घर के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, पौने 12 बज रहे थे। और उसके बाद फिर हमने अपना सामान उठाया, क्योंकि मैंने हमारे आलू वगैरह मैंने मंगाए थे, घर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेती हूँ। तो बस आलू मंगाए मैंने, वो मम्मी लेके आ गई थी। और एक गमला था, मम्मी ने बोला चलो वो ना घर लेके चले जाना, क्योंकि यहाँ से ना अब शिफ्ट होने वाले हैं थोड़े दिन बाद, क्योंकि दूसरा घर बनने वाला है ना, ये वाला घर इन्होंने बेच दिया है। तो इस वजह से, और मम्मी बोल भी रही थी कि तू ना जल्दी आ जाना, सामान वगैरह पैक करा देना हमारा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मम्मी आई थी छोड़ने के लिए, पापा नहीं आए। मम्मी ने मना कर दिया कि तुम यहीं रहो। और उसके बाद फिर दोनों बैठ गई है पीहू आनिया गाड़ी में। मम्मी बोल रही थी मुझसे कि आ जाना जल्दी, आइयो संडे में। मैंने कहा चलो देखती हूँ, आ जाऊंगी, सामान वगैरह पैक कराना है। और अब तो पास में ही आ जाएंगे, वैसे जहाँ पे हम रहते हैं वहीं आ जाएंगे मम्मी पापा और देवर सब। तो अब अच्छा लगा करेगा, क्योंकि अब पास में आ जाएंगे तो कभी भी चले जाओ। उसके बाद चलो फिर हम निकल गए थे घर के लिए। और इतनी गाड़ी में तो फिर भी पता नहीं चलता ठंड का, लेकिन बाइक पे तो हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद फिर हम पहुंचने वाले थे, थोड़ी बहुत देर में रोड बिल्कुल खाली थी, क्योंकि अब बन चुका है हाईवे। फिर हम आ गए थे घर पे, टाइम हो गया था, 12:30 बज गए थे। और आके फिर मैंने लॉक खोला। पीहू को तो नींद भी आने लग गई थी, तो उसको उठा के हस्बैंड ने कि बेटा आप घर आ गए। और आनिया को भी नींद आ रही थी, मैंने इसको सोफे पे लुटाया तो इसकी तुरंत आंख खुल गई। फिर इन सबके कपड़े चेंज करने लग गए। आनिया के हस्बैंड ने कर दिए थे, यहाँ पीहू के हो रहे हैं कपड़े चेंज। मैं बोल रही थी आनिया को बेटा सो जाओ। तो पेस्ट्री भी लेके आए थे हस्बैंड, तो मैंने बोला कल खाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने बोला अभी खा लो, खत्म कर दो। तो पीहू आनिया का तो मन था खाने का। मैंने कहा चलो ठीक है खा लेते हैं। वैसे तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ सोते समय बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा चलो जब बोल रहे तो खा लेंगे, फिर हस्बैंड भी खा लेंगे थोड़ी सी। तो फिर हमने यहाँ मजे ले लेके खाई। मुझे बहुत पसंद है ये वाली, बिल्कुल चॉकलेट में। और उसके बाद फिर हमने खा के और हम सो गए थे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।